बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज डिस्कस कर रही हूँ क्लास कॉनिक्थियंस। ऐसी क्लास है जिसमें शार्क्स, रेस वगैरह सारी जिस तरह की स्पीशीज जो है ना शामिल है। इसका जो स्केलेटन है, अगर हम लोग स्केलेटन की बात करें कि इस क्लास के स्पीशीज का स्केलेटन कैसा है। स्केलेटन स्केलेटन इसका बना हुआ है कार्टिलेज से। किससे मिलकर बना हुआ है? कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। अब मजीद ये कि इसका जो इन स्पीशीज का जो स्केलेटन है ना, वो बिल्कुल रिजेंबल कर रहा होता है बोनी फिशेस के साथ। ठीक है। इसलिए इसने ने क्या करना होता है? डीजेनरेट करना होता है, खत्म करना होता है। डीजेनरेट इसको खत्म होना होता है उन सारी करेक्टरिस्टिक्स को रेदर देन प्रिमिटिव करेक्टर्स। डीजेनरेट करेक्टर रेदर देन प्रिमिटिव कैरेक्टर के। अब मेन फीचर्स के हवाले से देखते हैं कि इसके मेन फीचर्स कौन कौन से पाए जाते हैं। इसकी ऐसी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं कि जिससे हम लोग जो है ना डिफर करते हैं क्लास कॉनिक्थियंस को दूसरी क्लासेस से। सबसे पहले कि इसकी जो बॉडी है ना, वो फ्यूजीफॉर्म है। कैसी इसकी बॉडी पाई जाती है? फ्यूजीफॉर्म। बॉडी कैसी है? फ्यूजीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि टैप हो दोनों एंड से, ठीक है, स्पिंडल शेप्ड हो और मिडल से चौड़ी थोड़ी सी हो। ठीक है, यानी कि देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द शार्क। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है? टैपर है, ज़्यादा मोटा नहीं है, पतला है दोनों एंड से, लेकिन मिडल में देखें तो ये वाइड है, इसका स्ट्रक्चर चौड़ा है। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर जो कि दोनों स्टार्टिंग में भी और एंड में भी पतला हो, लेकिन मिडल में ये मोटा स्ट्रक्चर हो, तो उस ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग फ्यूजीफॉर्म स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो क्लास कॉनिक्थियंस की जो स्पीशीज होती हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो फ्यूजीफॉर्म होती है, यानी कि टैपरिंग एट बोथ एंड्स, ये दोनों के दोनों एंड पे टैपरिंग है। ठीक है, जबकि मिडल में ये वाइड है, ये चौड़ा है। ठीक है, मजीद ये कि इसके अगर हम लोग माउथ के हवाले से देखें कि इसका माउथ कैसा है। माउथ इसका बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं है, बिल्कुल, बल्कि वेंट्रल पोजीशन में थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, स्टार्टिंग से थोड़ा सा देखें नीचे की तरफ है, तो ये वेंट्रल पोजीशन इख्तियार किया हुआ है इसका माउथ। तो इस तरह से माउथ की अगर हम बात करें तो ये क्या है? माउथ वेंट्रल। माउथ किस पोजीशन पे है? वेंट्रल पोजीशन पर है। स्केल्स की देखें कि क्लास कॉनिक्थियंस में स्केल्स कौन से पाए जाते हैं। स्केल्स तो इसमें प्लीकॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। कैसे स्केल पाए जाते हैं? प्लीकॉइड स्केल पाए जाते हैं। प्लीकॉइड स्केल का मतलब ये है कि ये रफ होते हैं। अगर इनकी स्किन के ऊपर जो स्केल्स होते हैं ना, वो अगर टच करें तो हम लोग को रफ नजर आते हैं। ठीक है, टूथ लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। और इन स्केल्स का मकसद ये होता है कि इसने जो है ना फिश को प्रोटेक्शन देनी है प्रीडेटर से। ठीक है, ना सिर्फ ये बल्कि इसने इन स्केल्स की मदद से जो है ना इंजरी भी करनी है दूसरे प्रे वगैरह की। क्लियर है ये चीज़? तो इसकी बेस बिल्कुल अगर स्केल्स की शेप्स के हवाले से देखें तो ऐसी शेप होती है। ये इसकी बेजल प्लेट है। क्या है? बेजल प्लेट है। दिस इज दी बेजल प्लेट। ये बिल्कुल टूथ लाइक शेप होते हैं। कैसी होती है? टूथ लाइक इनकी शेप होती है। सही। ये ट्राइडेंट पाए जाते हैं, ये स्पाइन्स है बेसिकली। ये तीनों की तीनों क्या है? ट्राइडेंट स्पाइन्स हैं। ट्राइडेंट स्पाइन। ये बेसल प्लेट हो गई। ये सेंटर में जो है ना पल्प कैविटी है। क्या है? ओपनिंग है किसकी? पल्प कैविटी की। क्लियर? तो इस तरह से बेसिकली टूथ लाइक स्ट्रक्चर्स के स्केल जो है ना इन स्पीशीज के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, बॉडी है फ्यूजीफॉर्म, माउथ है वेंट्रल पोजीशन पे, स्केल्स हैं प्लीकॉइड स्केल्स हैं। एंडोस्केलेटन अगर हम लोग देखें ना कि इसका एंडोस्केलेटन पाया जाए किस तरह का होता है, तो वो सारा का सारा कार्टिलेज का बना होता है। किससे का बना होता है?
एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन मुकम्मल तौर पर किससे बन के बना हुआ है? कार्टिलेज से, कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जे शेप का, कैसा है? जे शेप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके में कैसा स्टमक पाया जाता है? जे शेप, क्लियर है। अगर हम लोग इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से देखें कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, इसके अंदर सर्कुलेशन किस तरह से होती है, तो इसके पास बहुत ज़्यादा पेयर्स मौजूद होते हैं। किसके पेयर्स मौजूद होते हैं? एरोक्टिक आर्ट्स के, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, तो कैसा है इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? इसके अंदर मैनी पेयर्स ऑफ एरोक्टिक आर्चेस मौजूद होती हैं, मैनी पेयर्स ऑफ एरोटिक आर्चेस मौजूद होती हैं। एरोक्टिक आर्चेस देखें, अगर हमारे पास हार्ट का स्ट्रक्चर है ना, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से ये जो बाहर की तरफ निकल रही है ना, दिस इज द एरोक्टिक आर्च, इसको हम लोग किसका नाम देते हैं? एरोक्टिक आर्च का। तो मैनी पेयर्स जो है ना इसके केस में एग्जिस्ट करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट से बहुत ज़्यादा इस तरह से जो है वो नालियाँ सी निकल रही होती हैं, उनको हम लोग किसका नाम देते हैं? एरोक्टिक आर्च इसका नाम देते हैं। रिस्पिरेशन की बात करें तो रिस्पिरेशन के लिए 5 से 7 पेयर्स गिल्स के यूज होते हैं। रिस्पिरेशन में कौन हेल्प करता है जी? इन द रिस्पिरेशन, इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन के लिए 5 से 7 पेयर्स गिल्स के हेल्प करते हैं, 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स, ठीक है। और ये ऐसे गिल्स होते हैं जिनके पास कवरिंग नहीं होती, यानी कि नो ओपर्क्यूलम, ओपर्क्यूलम नहीं मौजूद होता, ओपर्क्यूलम नहीं मौजूद होता। इसके पास स्विम ब्लैडर नहीं मौजूद। स्विम ब्लैडर की बात करें, नो स्विम ब्लैडर, नो स्विम ब्लैडर, स्विम ब्लैडर, कोई भी स्विम ब्लैडर नहीं होता। स्विम ब्लैडर एक ऐसी थैली होती है जिसमें हवा होती है, जिसमें हवा लाइक कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ऐसी स्विम ब्लैडर है, ये हेल्प करते हैं बैलेंस करने में बॉडी को। ना सिर्फ ये बल्कि देयर आर मेनी फंक्शंस दैट स्विम ब्लैडर परफॉर्म इन दैट स्पीशीज इन विच दे आर प्रेजेंट। तो इस पे कोई भी स्विम ब्लैडर मौजूद नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सेस के हवाले से। इसके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट पाए जाते हैं। सेक्सेस आर separate in the case of class Chronodrichthyan species. Sexes are separate. Sexes क्या है? सेपरेट हैं, अलग अलग स्पीशीज में पाए जाती हैं। ठीक है। अब स्विम ब्लैडर इसमें है नहीं। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये ओवियोपेरस होते हैं, ओविपेरस, या फिर ये विवोपेरस होते हैं। ओविपेरस का मतलब ये है कि इन ऐसी स्पीशीज हैं जो कि अपने बच्चों को प्रोड्यूस करती हैं बाय मीन्स ऑफ एग्स, यानी कि ओविपेरस स्पीशीज अंडे देती हैं और अंडे से बच्चे निकलते हैं, ठीक है। तो इसकी जो स्पीशीज होती हैं वो ओविपेरस भी हो सकती हैं। और विवोपेरस का मतलब ये है कि प्रोडक्शन लिविंग यंग फ्रॉम विद इन दी बॉडी, कि जो लिविंग यंग की प्रोडक्शन होनी है वो बॉडी के अंदर ही होनी है, डेट एट कॉल्ड विवोपेरस, ठीक है। और ओविपेरस का क्या मतलब है कि बच्चे कहाँ से निकलते हैं? अंडों से। तो ओविपेरस भी इसकी स्पीशीज हो सकती हैं और विवोपेरस भी हो सकती हैं। अब मजीद हम लोग देखते हैं इसकी जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्ड्रिक्थियंस के बारे में। जनरल
organization of conditions. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं जी, जनरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, व्हील और शार्क्स के अलावा, ठीक है, ये लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट में शामिल है। ठीक है, इनकी जो लेंथ होती है वो 30 to 50 फीट होती है। इसके अलावा एक्सेप्शन टू व्हील और शार्क, इनके अलावा ये क्या है, लार्जेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट है। इनकी जो लेंथ की अगर बात करें, लेंथ, इसकी लेंथ आती है 30 से लेकर 50 फीट तक इसकी लेंथ जाती है। क्लियर। अब बात करते हैं स्केट्स और रेस वगैरह की कुछ। ये जो स्केट्स और रेस होती है ना, ये बॉटम डिवीलिंग फिशेस हैं, यानी कि ये ऐसी फिशेस हैं जो कि पैंदे में रिहाइश पजीर होती हैं। इसकी बात कर रही हूँ, स्केट्स और रेस की। ये ऐसी स्पीशीज हैं जो जिनकी क्लास कौन सी है, क्लास कॉन्ड्रिक्थियंस। ठीक है, और ये इनका हैबिटेट कहाँ पाया जाता है जी, हैबिटेट इनका हैबिटेट है बॉटम डिवीलिंग फिशेस। ठीक है, सही। अब इनका जो इंटीरियर पेयर ऑफ फिन्स होते हैं ना, इनके पिक्टोरल फिन्स होते हैं, वो इतने इनलार्ज होते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है स्विमिंग के लिए, जस्ट लाइक विंग्स। ये देखें, ये जो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज, मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की है इस स्ट्रक्चर की पिक्टोरल विंग के तौर पर। ठीक है, ये जो पिक्टोरल विंग्स होते हैं ना, वो क्या होती हैं, ये बेसिकली स्केट्स और रेस में मैं बात कर रही हूँ, लेकिन इसमें भी अगर हम बात करें तो ये पिक्टोरल फिन्स, उनका क्या मकसद है, उन्होंने स्विमिंग में हेल्प करनी है, जस्ट लाइक अ विंग्स। क्लियर। इंटीरियर पेयर्स, किसके इंटीरियर पेयर्स, फिन्स के। और इंटीरियर पेयर्स ऑफ फिन्स में कौन सा आ जाता है जी, पेक्टोरल फिन्स। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, ये इन लार्ज होते हैं, ये भरे होते हैं। इन द केस ऑफ स्केट्स एंड रेज, इन लार्ज इन द केस ऑफ स्केट्स एंड रेज। और इसको किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्विमिंग के लिए, तैरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जस्ट लाइक अ विंग्स। तैरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लाइक विंग्स। ठीक है, अब इसके जो दो मेंबर्स हैं, इस ग्रुप के दो मेंबर्स हैं, वो खास किस्म की स्पेशलिटी रखते हैं। एक तो स्टिंग रेज और दूसरी इलेक्ट्रिक रेज। एक का क्या नाम है, स्टिंग रेज, और दूसरी का क्या नाम है, इलेक्ट्रिक रेज। ये खास किस्म की स्पेशलिटी रखते हैं। किसकी बात करूं, स्पेशलिटी किसकी, सबसे पहले किसकी बात कर रही हूँ, रेज की, स्टिंग रेज की। ठीक है, स्टिंग रेज जिसमें जो टेल होती है ना, वो इनलार्ज होती है, विप लाइक, जैसे रस्सी लाइक होती है ना, इससे इलोंगेटेड होती है। टेल कैसी है जी, विप लाइक, इनकी रस्सी लाइक होती है, इलोंगेटेड होती है, विप लाइक। ठीक है, ये क्या है, इलोंगेटेड है, टेल क्या है, इलोंगेटेड है। सही। और इसके पास शार्प स्पाइंस होती हैं, जो के शार्प
स्पाइंस होते हैं, स्पाइंस। ये जो शार्प स्पाइंस होती हैं ये डेंजरस वोंड क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। इनका तासुर क्या होता है, ये क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं, इन्फ्लेक्ट करती हैं वेरी डेंजरस वाउंड्स, ठीक है। यानी कि प्रीडेटर से बचने के लिए, ठीक है, प्रे पर जिस तरह इन्होंने हमला करना है या खुराक वगैरह हासिल करनी है तो इन्होंने क्या करना है, इन शार्प स्पाइंस को इस्तेमाल करते हुए इन्फ्लेक्ट करना है वेरी डेंजरस वाउंड, इनफ्लेक्ट वेरी डेंजरस वाउंड्स। क्लियर। ये थी स्टिंग रेज। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट इलेक्ट्रिक रेज की, किसकी, इलेक्ट्रिक रेज की। इलेक्ट्रिक रेज, तो ये जो इलेक्ट्रिक रेज होती हैं ये इनके पास सर्टन डोर्सल मसल्स होते हैं जिनको मॉडिफाइड किया होता है एज अ पावरफुल इलेक्ट्रिक ऑर्गन के तौर पर, जिनका मकसद ये होता है कि ये शॉक यानी कि सख्ता या फिर झटके जो है ना वो प्रे के ऊपर इंड्यूस करवाएं। तो इस तरह से क्या होगा कि वो जो है ना प्रीडेटर से भी बच जाएंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, ठीक है। इसकी बात हो रही है इलेक्ट्रिक रेज। इसके केस में क्या होता है जी, सर्टन डोर्सल, कुछ डोर्सल मसल्स, इसको मॉडिफाइड किया जाता है पावरफुल इलेक्ट्रिक ऑर्गन में, जिनका मकसद क्या है जी, पावरफुल इलेक्ट्रिक ऑर्गन में क्यों ये मॉडिफाइड सर्टन मसल्स हुए हैं, ताकि ये सर्व हो सके एज अ शॉक के तौर पर, शॉक ना सिर्फ ये कि इन्होंने झटके के लिए बल्कि इन्होंने स्टिंग देयर प्रे भी करना है, अपने प्रे को सख्ते में भी लाना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन, with the help of electric organ sting their prey। क्लियर। अब मजीद हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ शार्क्स की। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस शार्क की क्या है, ये शार्क्स होती है ना कि जबरदस्त किस्म की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इसकी रीजन ये है कि इनके ये हाईली डिस्ट्रक्टिव टू फिशेज होती हैं जैसे कि लॉबस्टर और क्रैब्स पर, ठीक है। क्या है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ शार्क। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हाईली डिस्ट्रक्टिव होती है फिश के ऊपर, लाइक लॉबस्टर और क्रैब्स पर। डिस्ट्रक्टिव यानी कि ये दूसरी फिशेस को खाने की इसके अंदर एबिलिटी होती है, डिस्ट्रक्टिव। और कुछ दुनिया के कुछ हिस्सों में इसको यूज किया जा रहा है एज अ फूड के तौर पर, डिस्ट्रक्टिव टू फिश, ठीक है। दूसरा ये कि एज अ यूज हो रही है एज अ फूड के तौर पर, किसके तौर पर इस्तेमाल हो रही है, फूड के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। और थर्ड ये कि कमर्शियल शार्क लीवर ऑयल, किसकी बात हो रही है, कमर्शियल शार्क लीवर ऑयल की। ये लीवर ऑयल ऐसा ऑयल है जो कि शार्क से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको मेडिसिन में एज अ सोर्स ऑफ विटामिन ए और एज अ सोर्स ऑफ विटामिन डी के बेनिफिट से लिए जा रहे हैं। लीवर ऑयल को किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लीवर ऑयल इज यूज्ड एज इन मेडिसिन, मेडिसिन में किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, एज अ सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन डी के तौर पर। इसके साथ मजीद इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हवाले से देखें तो जो शार्क स्किन लेदर को इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स बनाने के लिए, किसके लिए, आर्टिकल्स बनाने के लिए। शार्क लीवर
ऑयल की बात तो हो गई। स्किन लेदर, स्किन लेदर को इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर मेकिंग मैनी आर्टिकल्स, आर्टिकल्स। क्लियर है। तो ये थी बेसिकली सारी की सारी कि किस तरह से जो है ना क्लास कॉन्ड्रिक्थियंस है, उसका स्केलेटन, उसके फीचर्स क्या है, उसकी क्या स्पेशलिटी है कुछ स्पीशीज़ की। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।